साथ संगत जी, आज हम जानेंगे गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के बारे में, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने तपस्या की थी। तो साथ संगत जी, चलिए बड़े ही प्यार और प्रेम के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। हिमालय में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब को भी सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में यहीं ध्यान लगाया था। बचित्र नाटक में महान गुरु ने अपनी कहानी इन शब्दों में कही है। अब मैं अपनी कथा बखानूं कि अब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा है। मैं हेमकुंड की पहाड़ियों पर तपस्या कर रहा था, जहां 7 चोटियां प्रमुख हैं। उस स्थान को सप्त श्रृंग कहा जाता है, जहां राजा पांडु ने योग किया था। वहां मैंने तपस्या की और मृत्यु के देवता की पूजा की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के बारे में इस प्रकार लिखा है। अब मैं अपनी कथा बताऊं तब सागत यह विद मोहे आनो, हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त सिंह शोभित है वहां। गुरुजी हमें अपने पिछले अवतार के बारे में बताते हैं कि हिमालय की पर्वतमाला में जहां सप्त श्रृंग पर्वत है, उस पहाड़ी पर उन्होंने भगवान के नाम का ध्यान किया। अपने ध्यान में जब वे ईश्वर के साथ एक हो गए, तब सर्वशक्तिमान ने उन्हें क्रूर शासकों को कुचलने के लिए भारत में जन्म लेने का आदेश दिया। मेरे पिता और माता ने अगय पर ध्यान दिया। वे दोनों ही विविध आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से उच्चतम योग का अभ्यास करते थे। ईश्वर के प्रेम में उनकी भक्तिपूर्ण सेवा ने सर्वशक्तिमान को प्रसन्न किया और उन्हें मुझे इस संसार में मानव रूप धारण करने का आदेश दिया। मुझे आना पसंद नहीं था। ईश्वर ने मुझे इस आदेश के साथ संसार में भेजा। मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में पालता हूँ और तुम्हें सत्य का मार्ग स्थापित करने के लिए भेजता हूँ। संसार में जाओ और सद्गुणों की स्थापना करो तथा लोगों को बुराई से दूर रखो। जब मेरे पिता त्रिवेणी आए तो उन्होंने प्रतिदिन ध्यान और दान में खुद को समर्पित कर दिया। वहां इलाहाबाद में वो चमकदार प्रकाश मानव रूप में प्रकट हुआ। एह विद कर तपस्या भयो, गवाई ते एह रूप हवे गयो। चित्त न भयो हमरो आवन के, चुभ रही सुश्रुत। प्रभु चमन मह जियो त्यो, प्रभु हमको समझायो। एह कह के एह लोक पथायो। गुरुजी ईश्वर के नाम में
इतने लीन थे कि वे दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते थे। लेकिन किसी तरह भगवान ने उन्हें मना लिया और उनका जन्म पटना साहिब में हुआ। उनकी माता का नाम माता गुजरी था और उनके पिता 9वें गुरु तेग बहादुर जी साहिब थे। जैसा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा में अपने पिछले अवतार के स्थान का उल्लेख किया था, कई सिखों विद्वानों ने सटीक स्थान का पता लगाने के लिए बहुत प्रयास किया। श्री हेमकुंड साहिब यानी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तपस्थली इससे सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरे हैं। इन्हें हिम नदों का बर्फीला पानी जिस जल कुंड का निर्माण करता है उसे ही हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बरसों तक महाकाल की आराधना की थी। यही वजह है कि सिख समुदाय की इस तीर्थ में अगाध श्रद्धा है और वे तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ पहुँचते हैं और हर साल श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ता है। हिमालय में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले जीवन में ध्यान साधना की थी और वर्तमान जीवन लिया था। इस जगह को यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा बहुत ही असामान्य, पवित्र, विस्मय और श्रद्धा का स्थान माना जाता है। यहाँ पर स्थित झील और इसके आसपास के क्षेत्र को लोग एक नाम लोकपाल से भी जानते हैं। इसका अर्थ है लोगों का निर्वाहक। जब भी धरती पर सुंदरता की बात आती है तो सबसे पहला नाम कश्मीर का ही आता है। लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं, और ये जन्नत कश्मीर नहीं बल्कि कोई और जगह है। हम बात कर रहे हैं सिखों के अटूट आस्था के प्रतीक श्री हेमकुंड साहिब की। उत्तराखंड के चमोली में स्थित श्री हेमकुंड साहिब 15,200 फीट की ऊंचाई पर बना है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। श्री हेमकुंड साहिब अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और ये देश के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। गुरुद्वारे के पास ही एक सरोवर है। इस पवित्र जगह को अमृत सरोवर अर्थात अमृत का तालाब कहा जाता है। यह सरोवर लगभग 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा है। यह चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। इन चोटियों का रंग वायुमंडलीय स्थितियों के अनुसार अपने आप बदल जाता है। कुछ समय वे बर्फ सी सफेद, कुछ समय सुनहरे रंग की, तो कभी लाल रंग की और कभी कभी भूरे नीले रंग की दिखती है। इस पवित्र स्थान को रामायण के समय से
मौजूद माना गया है। कहा जाता है कि लोकपाल वही जगह है जहाँ श्री लक्ष्मण ने अपना मन भावन स्थान होने के कारण ध्यान में बैठ गए थे। कहा जाता है कि अपने पहले के अवतार में गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान के लिए यहाँ आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह के बारे में अपने अनुभवों का उल्लेख भी किया है। श्री हेमकुंड साहिब के बारे में कहा जाता है कि यह जगह 2 से अधिक सदियों तक गुमनामी में रही। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह के बारे में बताया, तब ये अस्तित्व में आई। हेमकुंड साहिब औपचारिक रूप से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के रूप में जाना जाता है। यह स्थान भारत में देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में एक प्रमुख तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यह जगह सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लिए समर्पित है और इसका जिक्र 10वें ग्रंथ में स्वयं गुरु जी ने किया है। साथ संगत जी, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।